Hello wonderful scholars, your educator Aprajita is here with the Acknowledge series of class 3 English Grammar by Amit Publications. So children, today we are going to start with a new chapter, chapter number 21, and the chapter is about punctuation. What are punctuations? क्या है ये punctuation? चलिए इस chapter में देखते हैं. So we start with the chapter here. Punctuation marks make a piece of writing easy to understand. Punctuation marks जो होते हैं, जो हम punctuations लगाते हैं बीच बीच में, वो क्या होते हैं? वो writing जो लिखा हुआ होता है उसको पढ़ने में या समझने में easy बनाते हैं. Fine. The most common punctuation marks in English are capital letters, full stop, question marks. See, these are the main common punctuations which are being used. जो normal common punctuation जो हम use करते हैं daily, वो होते हैं capital letters, full stop, question marks, commas, colons, semicolons, exclamation marks and quotation marks. Okay children, so we will learn about all these punctuations in this chapter here. We start with capital letters. क्या होते हैं ये capital letters? Capital letters are used to start the first word of every sentence. कोई भी सेंटेंस लिखते हैं जब हम, तो वो जो पहला वर्ड हम लिखते हैं, पहला लेटर जो लिखते हैं वो होता है कैपिटल, उसको बड़ा लिखते हैं. सी दिस इज कैपिटल, लाइक आई राइट एस हियर, दिस इज कैपिटल एस एंड दिस इज स्मॉल एस. इसे तो बोलते हैं ना, इसे हम कैपिटल बोलते हैं, इसे हम स्मॉल बोलते हैं. सो वी स्टार्ट एनी सेंटेंस, व्हेन वी स्टार्ट एनी सेंटेंस वी स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. Write the first, last and very important word or words in a title. Capital letters, they write the first, last and very important words. जो important words होते हैं उसको हम capitals में लिखते हैं. Like I am reading Bulfinch's The Age of Fable. देखिए द एज ऑफ फेबल में द का टी कैपिटल, ए कैपिटल, एफ कैपिटल, क्योंकि हम एक किसी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बता रहे हैं. सो व्हेनेवर वी आर टेलिंग अबाउट एनी इंपॉर्टेंट वर्ड और इंपॉर्टेंट थिंग वी मेंशन दैट इन कैपिटल लेटर. टू राइट द प्रॉपर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, लैंग्वेजेस, रेसेस एटसेट्रा. व्हेनेवर वी आर राइटिंग द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन का नेम या किसी जगह का नाम या लैंग्वेज का नाम, तो हम उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. लाइक वी राइट सौरभ, सौरभ में एस कैपिटल, सौरभ इज द नेम ऑफ अ पर्सन, सो एस कैपिटल. इंडिया, आवर कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इट्स अ प्रॉपर नाउन, सो आई कैपिटल. Then English, English is the language, a particular language, E capital. Indian, we are Indians, so I capital. Understood where to use capital letters, how to use capital letters? Now we move further. Full stop. Next punctuation is full stop. ये full stop क्या है, क्या बताता है, कैसे use करते हैं इसे? We use the full stop at the end of a statement. कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, तो उसका जब हम एंड करते हैं तो उसके एंड में लास्ट में हम एक डॉट लगाते हैं, दिस टाइप. दिस इज कॉल्ड फुल स्टॉप. वी पुट अ डॉट हियर एंड दिस इज नोन एज फुल स्टॉप. लेट्स सी. Delhi is the capital of India. See, we have started with capital letter D, Delhi, and Delhi is a proper noun also. Is the capital of India. In India we have again used I capital letter because India, we are talking about a particular country. And at the end of the sentence, when the sentence ends, we have put a full stop. Okay. Next is
I will arrive between 6 a.m. and 7 a.m. I, we start with the capital letter and we end with a full stop. Whenever you end a sentence, children, कभी भी जब भी सेंटेंस का एंड होगा तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा. क्वेश्चन मार्क. नाउ क्वेश्चन मार्क, आपको पता है क्वेश्चन क्या होते हैं? जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं या उसके बारे में पूछते हैं तो उसे कहते हैं क्वेश्चन करना. तो वी यूज़ अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमने पुटअप किया उसके एंड में, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगता है, लाइक दिस. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? मैंने क्वेश्चन किया, आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, बच्चों क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? तो जैसे ये सेंटेंस एंड हुआ मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो उससे क्या पता चलता है कि दिस इज अ क्वेश्चन. व्हाई आर यू लेट टुडे? आप आज लेट क्यों हुए? ये भी क्वेश्चन है, तो इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नाउ रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक एक्सरसाइज करते हैं यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क. अभी तक हमने कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ा, तो आइए इस एक्सरसाइज को करते हैं. अरविंद स्टडीज इन क्लास 1. Arvind, we start the sentence with a capital letter. Arvind का A capital हो गया. As it is, we'll write this, studies in class 1. Fine. Now the sentence ends. Sentence के last में हमें क्या लगाना है? Full stop. Okay. Next is, she is not happy with you. She is not happy with you. Again, the sentence will start with the capital letter S capital. She is not happy. She is not happy with you. So now the sentence ends with a full stop here. Will you help me at the hour of need? देखिए, you must have read in the previous chapters also what are question words. क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो वर्ड्स कौन से हैं? व्हाट, विल, वेयर, व्हाई, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स. विल. नाउ हियर विल. विल यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो विल एक क्वेश्चन है और पहले तो हम इसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट पंक्चुएशन इज कैपिटल. पहला जो वर्ड है वो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. यू हेल्प मी एट द आवर ऑफ नीड. विल यू हेल्प मी? हेल्प मी एट द आवर ऑफ नीड. नाउ हाउ विल वी एंड द सेंटेंस? दिस इज अ क्वेश्चन, सो वी एंड इट विद अ क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज यू विल राइट योरसेल्फ इन योर नोटबुक. पूरा लिखेंगे आप. मैं जस्ट चेंजेस आपको यहाँ पे बताऊंगी. ओके, आई विल नॉट राइट द होल सेंटेंस हियर. माई फादर वॉज बॉर्न ऑन 26th October. माई, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर. माई फादर वॉज बॉर्न ऑन 26th October. Children, October is the name of मंथ. तो मंथ का नेम एक पर्टिकुलर मंथ का नेम है तो वो भी प्रॉपर नाउन है. दैट्स वाई दिस अक्टूबर ओ विल ऑल्सो बी इन कैपिटल लेटर. अक्टूबर. एंड वी एंड द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. अब आप अपने नोटबुक में जब लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे. दिस इज द वे आई एम टेलिंग यू. मैं आपको समझा रही हूँ बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू राइट द होल सेंटेंस हियर. सो आप पूरा सेंटेंस चेंज करेंगे जब एम कैपिटल करेंगे. माई फादर वॉज बॉर्न ऑन 26th October का ओ कैपिटल करेंगे. पूरा सेंटेंस अपनी नोटबुक में लिखेंगे. द यमुना इज द मोस्ट सेक्रेड रिवर इन इंडिया. द यमुना. द स्टार्टिंग टी कैपिटल, THE, द. यमुना. यमुना इज अ सेक्रेड रिवर. एक रिवर है, पर्टिकुलर किसी रिवर के बारे में बता रहे हैं तो
तो ये प्रॉपर नाउन है, तो यमुना का Y भी कैपिटल होगा, YAMUNA, यमुना. The Yamuna is the most sacred river in India. Again, India, we are talking about a particular country. So, India, I will also be in capital. So, now the sentence is, the Yamuna is the most sacred river in India. Okay, we'll make these changes. Jasmeet and Harpreet have gone to America. Jasmeet का J, जसमीत का J कैपिटल हो जाएगा. And we'll write like this, Jasmeet. And Harpreet is also a name, proper noun. Harpreet H कैपिटल. Harpreet किसी व्यक्ति का नाम है ये, तो H कैपिटल. Have gone to America. Again children, America किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी कैपिटल से होगा, अमेरिका. एंड वी एंड द सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. सभी सेंटेंसेस के लास्ट में फुल स्टॉप, लेकिन अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा. व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन गॉसिप्स? व्हाई, WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है, तो दिस इज अ क्वेश्चन. But we'll start it with capital WHY. Why are you wasting your time in gossips? So this will end with a question mark. Okay, because this is a question. There is a girl in the room. Her name is Ravina. There. Again we start the sentence with capital T capital THERE. There is a girl in the room. Her name is Ravina. Ravina is the name of a girl, particular girl. So R will also be in. R is also written in. We'll write R in capitals. So Ravina. And we end the sentence with a full stop here. Fine. Understood very well how to put question mark, how to put a full stop, a capital letter and question mark in the sentences. Now we move ahead. Comma. The next punctuation is comma. See, this is the sign of comma. A comma is the shortest pause in a sentence. जो comma होता है वो एक छोटा सा pause होता है, बहुत छोटा सा. pause means रुकना होता है. जब हम कुछ बोल रहे हैं और बीच में एक comma आ जाता है, तो उस जगह पे हमें एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना होता है, रुकना होता है वहाँ पर. ठीक है, लाइक हम फ्लो में बोल रहे हैं. अभी आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, देन विल कम टू नो हाउ टू स्पीक इट. बिटवीन आइटम्स इन अ सीरीज. अब कॉमा कहाँ पे आते, देखिए आइटम्स जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिखी हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ बहुत सारी चीज़ें, बैग, बॉटल, ब्रश, सब एक साथ लिखा है, तो उनके बीच बीच में एक कॉमा आएगा. लाइक द मून, the stars and the sun all appear in the sky. The moon के बाद एक कॉमा आया. Fine. The stars and the sun. अब stars and sun के बीच में कॉमा क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पे एक and लग गया है. We have joined the two words with and. तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, तो यहाँ पे कॉमा. अब हम जब बोलेंगे इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? The moon, pause, the stars and the sun all appear in the sky. देखिए विदाउट कॉमा कैसे बोला जाएगा? अगर कॉमा नहीं है वहाँ पे, the moon, the sun, the moon, the stars and the sun all appear in the sky. मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में. But when I am seeing there is a comma, जब मुझे दिखा कि यहाँ पे एक कॉमा है, तो वहाँ पे एक ब्रेक लेना होता है, छोटा सा एक पॉज लेना होता है. कैसे बोलते हैं इसको? The moon, the stars and the sun all appear in the sky. आया समझ में कैसे ब्रेक लेना है? Now next is my best friends are Amita, John, Tarun and Neha. देखिए इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आप सबके नेम के बीच में कॉमा आएगा. एक तो जहाँ एंड आ जाएगा वहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा. अमित के बाद कॉमा लगा, जॉन के बाद कॉमा लगा, तरुण एंड नेहा. तरुण एंड नेहा के बीच में कॉमा नहीं आएगा क्योंकि एंड है यहाँ पे. अब और कहाँ यूज होता है कॉमा? आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन स्पोकन टू और एड्रेस्ड.
अभी हम किसी का नाम लेके अगर कुछ बोल रहे हैं, जिसका भी नाम लेके हम वो चीज़ बोल रहे हैं, उसके नाम के बाद में एक कॉमा आता है। लाइक सनी, सनी को हमने बोला ब्रिंग दैट इनटू द रूम, वो चीज़ रूम के अंदर लाओ। अब हमने किसको एड्रेस किया, किससे बात कर रहे हैं, सनी से। तो जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं, उसके नाम के बाद एक कॉमा आ जाएगा। जॉन डू योर वर्क, जॉन के बाद कॉमा डू योर वर्क। एंड एक और जगह पे यूज होता है कॉमा, कहाँ, आफ्टर येस एंड नो एंड बिफोर प्लीज इन द सेंटेंस। जब येस या नो आता है सेंटेंस में तो उसके बाद एक कॉमा लगता है, या जब हम प्लीज बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज लिख रहे हैं, उस सेंटेंस में प्लीज आ रहा है तो प्लीज से पहले कॉमा यूज होता है। चिल्ड्रन, दीज आर द थिंग्स टू बी लर्न्ड एंड टू बी रिमेंबर्ड। ये चीज़ें याद करेंगे और इसको लर्न जब कर लेंगे तो ये याद रहेगा आपको और आप इन चीज़ों का अच्छे से यूज़ कर पाएंगे सेंटेंसेस में। फाइन, यू विल बी एबल टू राइट द करेक्ट पंक्चुएशंस। अब नो इट इज़ नॉट ट्रू, नो के बाद एक कॉमा आ गया, ये देखिए। कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़ प्लीज़, प्लीज़ से पहले एक कॉमा आया। येस एंड नो के बाद कॉमा आता है और प्लीज से पहले कॉमा लगता है। ओके, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ ऐड कॉमास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमने अभी कॉमास के बारे में पढ़ा, तो अब हम इन सेंटेंसेस में कॉमास लगाएंगे। ओके, विल पुट कॉमास। यस आई फाइनली फिक्स्ड योर कार। याद है कहाँ कहाँ लगेगा कॉमा, येस और नो के बाद लगता है कॉमा। यहाँ पे येस आया है तो येस के बाद एक कॉमा लग जाएगा। फाइन, येस आई फाइनली फिक्स्ड योर कार। लेट अस ईट सीरियल, ब्रेड, फ्रूट एंड एग्स। नाउ देयर आर सो मेनी थिंग्स मेंशन्ड हियर। कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 थिंग्स आर देयर। तो एक एक चीज के बीच में हमें कॉमा लगाना है। लेट अस ईट सीरियल, कॉमा, ब्रेड, कॉमा, फ्रूट एंड एग्स। फ्रूट एंड एग्स के बीच में क्यों नहीं लगा, क्योंकि एंड लगा हुआ है तो वहां कॉमा नहीं आएगा। He eats berries, apples and nuts. Now berries, apples and nuts, इतनी सारी चीजें एक साथ हैं तो berries के बाद कॉमा, apples के बाद नहीं आएगा क्योंकि apples and nuts के बीच में and लगा हुआ है। Fine. Give me your bottle, please. अब देखिए प्लीज से पहले आता है कॉमा, याद है आपको, प्लीज से पहले आता है कॉमा। सो वी हैव टू पुट अ कॉमा बिफोर प्लीज। गिव मी योर बॉटल, कॉमा, प्लीज। वी आर गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर टू गेट कुकीज, सूप, एग्स एंड बटर। अगेन देर आर सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजों के नाम आ गए तो हम क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे कॉमा। We are going to the grocery store to get cookies, comma, soup, comma, eggs and butter. Okay? Do not forget to empty the trash, vacuum the carpet and wash the windows. Do not forget to empty the trash. एक काम तो हुआ empty the trash, comma, vacuum the carpet and wash the windows. इस दोनों के बीच में and आ गया. So children understood where to put commas? Yes? So let's move further. आगे चलते हैं, देखिए क्या है apostrophe. Now what is apostrophe? अब ये भी एक तरह का punctuation है. Apostrophe is used to show possession. Possession means वो चीज़ किसकी है, किसको बिलोंग करती है, who that thing belongs to. फाइन, उसको कहते हैं possession. तो apostrophe वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि ये चीज़ उस व्यक्ति की है. For example, Sunny's shoes are tattered. Sunny के shoes, tattered means टूट गए. तो Sunny के shoes, किसके shoes? Sunny के. तो हमने Sunny के बाद में एक apostrophe लगाया. We have put an apostrophe after Sunny. देखिए Sunny लिखा है SUNNY. Sunny के बाद हमने क्या किया, एक apostrophe लगाया और S लगाया.
Why we had done this? Because we want to show that the shoes are Sunny's. Sunny के shoes हैं वो, उसका पोजीशन है, जिसका पोजीशन होता है उसके नाम के आगे apostrophe s लगता है. Deepa's pencil is red in color. दीपा का पेंसिल, किसका पेंसिल है वो? दीपा का पेंसिल है, तो दीपा के बाद हमने apostrophe s लगा दिया. Now we come to the next punctuation, inverted commas. What are inverted commas? Inverted commas are used to enclose the exact words of a speaker. किसी ने कुछ बोला, उसके exactly जो उसने बोला है उन चीज़ों को जब हमें शो करना होता है तो हम inverted commas का यूज़ करते हैं. And how do we put inverted commas? कैसे लगता है inverted commas? देखिए, inverted commas का साइन है like this. स्टार्ट ऐसे होता है inverted comma और एंड ऐसे होता है. ओके, तो जो किसी के द्वारा बोला गया है, जो भी वर्ड्स किसी ने बोले हैं, एग्जैक्टली वही वर्ड्स जब सेंटेंस में आते हैं तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में लाइक दिस, इन्वर्टेड कॉमास. ओके, वी शो इट लाइक दिस, वी पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमास. ओके, सी, ऐसे ही है ना. द चाइल्ड सेड आई लव यू मदर. बच्चे ने क्या बोला? आई लव यू मदर. वो बच्चे के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, बच्चे ने यही बोला है आई लव यू मदर. तो आई लव यू मदर को हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर दिया. ओके, वी हैव क्लोज्ड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास. द फ्रॉग सेड आई एम हंग्री. अब ये फ्रॉग नहीं बोला और किसी ने तो नहीं बोला ना, फ्रॉग के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, तो हमने फ्रॉग ने जो बोला उसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया. नाउ लेट्स सी what, yes, exercises of these punctuations. Rewrite the following using apostrophe. Observe the example. One example has been done for you. अभी हमने apostrophe पढ़ा और inverted commas पढ़े. तो first let's do the exercise of apostrophe. Ravi pen is on the table. किसका पेन? रवि का. तो रवि का क्या हो जाएगा? रवीज. R-A-V-I apostrophe S. Ravi's pen is on the table. Rest of the sentence is the same. बाकी का sentence same रहेगा. A child toy is there on the table. किसका toy है टेबल पे? बच्चे का, एक बच्चे का. तो क्या हो जाएगा? A child's बच्चे का apostrophe S. Child के बाद apostrophe S. A child's toy is there. Rest of the sentence will remain the same. Is there on the table. Full stop. Okay. Karan mobile is on the chair. किसका मोबाइल चेयर पे है? Karan का. So Karan's. We'll write K-A-R-A-N apostrophe S. Karan's mobile is on the chair. Where is it? It is on the chair. Full stop. Children books are sold here. किसके books? बच्चों के. Children's. So what we'll do? Where will we put apostrophe S? Children के बाद एक apostrophe S आएगा. Children's book. किसके books? Children, बच्चों के books are sold here. Rest of the sentence remains the same. Teacher diary is in the cupboard. टीचर डायरी. किसकी डायरी? टीचर की डायरी. पोजीशन किसका है? टीचर का. तो we'll put an apostrophe after teacher. Teacher's diary is in the cupboard. टीचर की डायरी कबर्ड में रखी है. Fine. Now rewrite this following using inverted commas. We have to put inverted commas. Follow the example. One example has been done for you. Deepu said, I am hungry. Deepu said, I am hungry. दीपू ने क्या बोला? कि मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है. So, I am hungry को हमने inverted commas में close कर दिया. Teacher said, do your work. टीचर ने क्या बोला? Do your work. अब do your work को हमें inverted commas में close करना है. So, we put inverted commas like this. Okay, children? They said
we are tired. उन्होंने क्या बोला? जो बोला उसको inverted commas में close करेंगे. They said we are tired. So we close it in the inverted commas. Honey said you are lazy. हनी ने क्या कहा? जो हनी ने कहा उसको हम inverted commas में close कर देते हैं. You are lazy. And the last one is Anjali said she is honest. अंजलि ने बोला कि वो ऑनेस्ट है. अंजलि के बोले हुए जो शब्द हैं उनको हम inverted commas में close कर रहे हैं. So we put it in the inverted commas, whatever is said by Anjali. Understood very well how to put apostrophe S and how to put inverted commas? Yes, children, I hope you have understood it. Now rewrite these sentences using correct punctuation marks. Now here you have to use all the punctuation marks. अभी तक हम अलग अलग कर रहे थे exercises. कहाँ capitals आएगा, कहाँ comma आएगा, कहाँ full stop आएगा, कहाँ question mark आएगा. Now here in this exercise we have to use all the punctuation marks and rewrite the sentence correctly. Why are you not solving this sum, Anil? Why? Starting कैसे होगी? Capital से. W capital. Why are you not solving this sum? And what is the name here? Anil. Anil is the name of a person, a particular person. So Anil को क्या करेंगे? Anil का A जो है वो capitals में आएगा because Anil is a proper noun. And children, why क्या word है? Question word है, WH word, verb. Why? So this is a question. Why are you not solving this sum, Anil? Anil, तुम ये sum solve क्यों नहीं कर रहे हो? ये question है, so we put a question mark at the end of the sentence. Raju says, I am happy today. Raju says, I am happy today. First of all, we start the sentence with the capital. Raju का R जो है वो हमने कैपिटल में लिख दिया. अब राजू ने क्या कहा? कॉमा. क्या बोला राजू? I am happy today. जो उसने बोला उसको हम inverted commas में लगाएंगे. But I जो है, I हमेशा कैपिटल्स में ही लिखा जाता है. Remember children, whenever you are writing I, अगर वो I in between भी आता है, in between the sentence भी आता है, तो भी वो कैपिटल्स में ही लिखा जाएगा. राजू says, I am happy today. अब ये राजू के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं. राजू ने ये बोला तो इसे हमें inverted commas में क्लोज करना है. So we put inverted commas here and a full stop. Okay? Kiran, what is your father's name? देखिए, किरण को एड्रेस किसको किया गया है? किरण को एड्रेस किया गया है. तो किरण का पहले तो हम के कैपिटल करेंगे, किरण. उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा. जिसको बोला जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है, उसके बाद एक कॉमा लगता है. किरण, what is your father's name? अब देखिए, what is your फादर्स में क्या आएगा? फादर का नाम क्या है? फादर का, फादर्स, FATHER apostrophe S. ओके, फादर्स नेम. अब ये तो हमने कर लिया. अब ये कैसा क्वेश्चन है ना? What is your father's name? This is a question. आपके फादर का नाम क्या है? So we put a question mark at the end. Look, in this sentence we have used all the punctuations. बस एक inverted commas नहीं यूज किया है. Capitals भी आ गया इसमें, comma भी आ गया, then apostrophe S भी है इसमें और question mark भी है इसमें. Okay? Whenever you are rewriting a sentence, आप punctuation यूज कर रहे हैं, you have to take care of all the punctuations. सारे punctuations को ध्यान में रख के फिर sentence में punctuations लगाते हैं. Rahul is cleaning his bedroom. Rahul, R capital. Rahul is cleaning his, what is he cleaning? His bedroom. Now, this is a simple sentence and this will end with a full stop here. Why is Aruma crying in her room?
Why? First we start with capital. Why is a question word. Why is Aruma? Well, Aruma is the name of a girl. So A capital, it's a proper noun. Why is Aruma crying in her room? So this is again a question. Why is? क्यों रो रही है? So we end it with a question mark. Okay children? I hope you have very well understood about all the punctuations we have done here. So this was the chapter of punctuations, and I hope it's very clear about all the punctuations we have done. Please go through this chapter very nicely and look at the rules also very carefully. Learn the rules very carefully कि capital कहाँ use होता है, comma कहाँ use होता है, full stop कब use करते हैं, question mark कब लगाते हैं, when do we put inverted commas, किस चीज़ को inverted commas में अंदर हम बंद करते हैं inverted commas के. So this was all about punctuation. Stay excited, stay connected, and wait for my next video to come. So till then, bye.